जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरे विश्व के अंदर जो माहौल है, ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जाएगी। एक वो जो भौतिक लेवल पर होगी, जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको दिखेगी, यानी इस देश ने ये किया, उस देश ने ये किया, इस प्रधानमंत्री ने ये किया, उस प्रधानमंत्री ने ये किया, इस राष्ट्रपति ने ये किया। ये वो चीजें होंगी जो प्रत्यक्ष तौर पर आपको दिखाई देंगी। लेकिन इस युद्ध के अंदर एक और युद्ध भी होगा जो ऊर्जाओं के लेवल पर होगा, जो विचारों के लेवल पर होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि वर्तमान की समस्या और उसका समाधान ये दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये समस्याएं जहां से पैदा हो रही हैं, क्या उस पर किसी का ध्यान है? अगर ये समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, इन पैदा होने वाली समस्याओं को नहीं रोका गया, तो आप आगे चाहे जितना मर्जी समाधान दुनिया के सामने रखें, समस्याएं उसी गति से बढ़ती रहेंगी। इस बात को ऐसे समझिए कि पहले विचार पैदा होता है, उसके बाद एक्शन आता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। आप रोज पढ़ते हैं वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है, लोग जा रहे हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, लेकिन आप कभी गए क्यों नहीं? क्योंकि आपने केवल पढ़ा है, आपके भीतर अभी विचार नहीं आया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। जब विचार नहीं आया तो आप जाएंगे कैसे? लेकिन यदि मान लीजिए आपके भीतर विचार आता है कि हां, मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो अब यहां पर आप एक्शन लेंगे। अब आप सोचेंगे मुझे ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, बाय एयर जाना है, किसके साथ जाना है, किस समय पर जाना है। यहां अब आप प्लानिंग करेंगे, तो आपके एक्शन से पहले आपके भीतर एक विचार पैदा हुआ। इसीलिए सनातनियों, किसी भी कार्य को करने से पहले एक विचार होता है, उस विचार की क्रियान्विति ही आपका एक्शन कहलाती है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं, समस्या तो हमें दिख रही है, लेकिन ये समस्या पैदा क्यों हो रही है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। क्योंकि जो समस्याएं पैदा हो रही है, ये हमारे वैचारिक स्तर पर है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2026, 1 जनवरी 2026 को जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि 1 जनवरी 2026 को जो बच्चे पैदा होंगे, वो जिन घरों में पैदा होंगे, उनके माँ बाप जिस संस्कृति को मानते होंगे, वो उन्हें वही सिखाएंगे और एक नई पीढ़ी वही तैयार होगी जो विचार हम उनको देंगे। यानी बच्चों का कोई विचार नहीं होता है। बच्चे विचार लेकर पैदा नहीं होते हैं, हम उन्हें विचार देते हैं और हमारे विचार देने की प्रक्रिया ही आने वाले समय के अंदर एक नई पीढ़ी को पैदा करती है। इसलिए विचारों के लेवल पर जो हमारे अंदर दूषित भावना आ गई है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, आप यकीन मानिए वर्तमान की समस्या और विकराल और विकराल और विकराल होती चली जाएगी। अब इस बात को ऐसे समझिए, कश्मीर की समस्या कितने साल पहले की है, लेकिन वो समस्या जिन लोगों के सामने आई थी, उनमें से ज्यादातर लोग आज इस दुनिया में नहीं है। नेहरू जी भी नहीं है, कश्मीर के राजा भी नहीं है, जिन्ना भी नहीं है, गांधी जी भी नहीं है, लेकिन आज वो विचारधारा हमारे बीच जरूर मौजूद है कि कश्मीर एक समस्या है और इसका समाधान हमें इसी तरह से निकालना है। लेकिन सनातनी इस बात की गंभीरता को समझिए, ये जो विचारधारा हमें दी गई, ये किन लोगों के द्वारा दी गई? जिन लोगों के द्वारा हमें विचारधारा दी गई है, हमारी सोच का दायरा अब वैसा ही होगा। इसीलिए इस्लाम के अंदर भी और हिंदू धर्म के अंदर भी जो कट्टरपंथी विचारधारा होगी, वो आपको वैसे ही सोच देगी ताकि आप उसी के अनुसार आगे कार्य करें। और यह होता है विचारधारा का आगे प्रवाहित होना। लेकिन इन विचारधाराओं का सही होना बहुत आवश्यक है। लेकिन विचारधारा आखिर सही हो तो कैसे हो? क्या हिंदुत्व के आधार पर हो, इस्लाम के आधार पर हो? तो सनातनी इस विचारधारा का सही होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विचारधारा सनातनी होनी चाहिए।
क्योंकि इस धरती पर जो नियम लागू होता है वो सनातन का नियम लागू होता है, वो हिंदू का नियम लागू नहीं होता, वो मुस्लिम का नियम लागू नहीं होता है, वहां सनातन का नियम लागू होता है। जैसे आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको क्रिकेट के नियम मानने पड़ेंगे। आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको स्विमिंग कैसे की जाती है उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से स्विमिंग नहीं कर सकते कि मैं तो ऐसे ही स्विमिंग करूंगा, आप डूब जाएंगे। आपको पानी के साथ कैसे सामंजस्य बनाना है उस नियम की पालना करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सनातनियों, अगर हम किसी देश में जाते हैं तो हम वहां के नियमों की पालना करते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत के नियमों की पालना करते हैं, अपने समाज में रहते हैं तो वहां के नियमों की पालना करते हैं, अपने घर में रहते हैं तो घर के आदर्शों की नियमों की पालना करते हैं। हम अपने जीवन में स्वयं की अगर बात करें तो स्वयं की भलाई के लिए जो कुछ नियम हमने बनाए हैं हम उनकी पालना करते हैं। अगर शरीर को भोजन चाहिए तो चाहिए, क्या इस नियम की पालना हम नहीं करते? रात्रि को विश्राम के लिए हमें सोना है तो हम सोते हैं, क्या इस नियम की पालना हम नहीं करते? मुख से ही भोजन किया जाएगा तो क्या हम इस नियम की पालना नहीं करते? हम हर नियम की पालना करते हैं क्योंकि वो नियम उस कार्य को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो ऐसे में आप समझिए, इस धरती पर ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है? आप एक भी कार्य ऐसा बताइए जिसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। हर चीज के लिए एक नियम निर्धारित है। तो फिर आप सोचिए, इस ब्रह्मांड के लिए क्या कोई नियम नहीं होगा? इस ब्रह्मांड के लिए भी अगर कोई नियम होगा तो वो नियम क्या है? वो नियम इस धरती पर कैसे अप्लाई होता है? वो इस धरती पर अगर अप्लाई हो रहा है तो उसमें हमारा क्या रोल है? हमारा अगर कोई रोल है तो हमें उस रोल को कैसे निभाना है? क्या इस विज्ञान के बारे में हमारी चर्चा नहीं करनी चाहिए? अगर इस नियम को हम जानते हैं तो क्या हम अपने विचारों को उस दिशा में नहीं रख पाएंगे जहां उन्हें होना चाहिए? मान लीजिए एक पिता अपने बच्चों के लिए कोई सामान लेकर आया, कोई खाने की चीज लेकर आया। अब उन बच्चों के अंदर एक संघर्ष है कि मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा लूंगा। तो वहां पिता क्या नियम लगाएगा? पिता के सामने दुविधा यह है कि मैं किस बच्चे का पक्ष लूं। नियम यह कहता है कि दोनों को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन एक कहता है मैं ज्यादा लूं। तो यहां जो नियम टूट रहा है, क्या वो नियम ठीक है? तो ऐसे में अगर कोई समाधान नहीं निकलेगा तो फिर पिता क्या करेगा? उस चीज को ही छीन लेगा, कहेगा जाओ, दोनों को ही नहीं मिलेगी। तो यह अंतिम विकल्प होता है। ठीक इसी तरह से जब हम ब्रह्मांड के नियमों की अवहेलना करते हैं, हम कहते हैं हमें ज्यादा चाहिए, हम कहते हैं हमें ज्यादा चाहिए, अरे हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है। और परमात्मा हमें बार बार समझाने के लिए हमारे ही धर्म के अंदर से नबियों को भेजता है, पैगंबर को भेजता है, संतों को भेजता है, महापुरुषों को भेजता है, अवतारों को भेजता है। और हम उनकी बात को भी फिर नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ईश्वर कहता है जाओ, तुम दोनों को ही कुछ नहीं मिलेगा। वो फिर अपनी चीजों को वापस ले लेता है। और यही होती है प्रलय की वो स्थिति जहां प्रकृति सब कुछ छीन लेती है। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। संपूर्ण धरती ही फिर जलमग्न हो जाती है। सोचिए वो कितना बड़ा निर्णय होगा उस पिता के लिए, जहां वो उन दोनों बच्चों के लिए जो चीज लाया था प्रेम से, अब उसे वो चीज छीननी पड़ रही है। तो ऐसे ही एक गंभीर विषय प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए होता है कि जो धरती उसने हम मानवों के लिए बनाई, हम मानव उस स्थिति में आ जाते हैं जहां उस परमात्मा को इस धरती के संसाधन ही हमसे छीनने पड़ते हैं। और वो कहता है जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर हमारे पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो सनातनियों, जो वर्तमान की समस्या चल रही है उसको भौतिक स्तर पर तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चेतना के स्तर पर, ऊर्जाओं के लेवल पर हम क्या गलतियां करते जा रहे हैं और उसके परिणाम कितने भयंकर हैं, इस पर किसी का विचार है ही नहीं। इसीलिए इस धरती पर अब सनातन की विचारधारा का होना आवश्यक है, क्योंकि सनातन की ही विचारधारा हमें परमात्मा के उस राजदंड से बचा सकती है जहां वो हमसे वो चीज ही छीन लेगा।
इसीलिए हम यदि चाहते हैं कि धरती खुशहाल रहे तो हमें सनातन के नियमों को समझना पड़ेगा और सनातन के नियमों के आधार पर हमें अपने कर्मों की गति को निर्धारित करना पड़ेगा। एकमात्र यही विकल्प हमारे पास है और इसीलिए मैं एक वीडियो और बना के आप लोगों को दूंगा, जहां ये भी बात आप लोगों के सामने रखूंगा कि हमारी विचारधाराएं कैसे इस धरती पर 800 करोड़ लोगों के लिए अलग अलग है और किस विचारधारा के लिए समाधान किस लेवल का होना चाहिए। इसीलिए सनातनी उस बात की गंभीरता को समझिए। समस्या जो दिख रही है वो तो भौतिक स्तर पर दिख रही है, लेकिन वास्तव में जो समस्या की जड़ है वो है हमारी विचारधारा, हमारे विचार, और इन विचारों को दूषित करने का काम हमने किया है। क्योंकि सनातनी विचारधारा को छोड़कर जब हम भौतिकवादी विचारधारा को अपना लेते हैं तो विचारधारा का दूषित होना आवश्यक है, और जैसी विचारधारा होगी समस्या भी फिर उसी से संबंधित होगी। इसलिए भौतिकवादी विचारधारा भौतिकवादी समस्याओं को जन्म दे रही है। इसीलिए सनातनी विचारधारा का आना आवश्यक है ताकि हमें अपना वो समाधान मिल सके जो इस धरती के लिए अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं सनातनियों बात की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे, और इस गंभीरता को यदि आप समझ रहे हैं तो फिर आप समाधान की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, और अगर आप समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं तो समाधान आपको जरूर मिलेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि इस धरती को जलमग्न होना पड़ेगा, प्रकृति को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमारे पास एक ही विकल्प होगा, हम यही कहेंगे त्राहि माम त्राहि माम, और तब बहुत लेट हो चुका होगा। इसीलिए इस बात की गंभीरता को जरूर समझिए कि वर्तमान का समय क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।